पुरानी बातें और नई बातें, ओल्ड थिंग्स एंड न्यू थिंग्स। नमस्कार। आइए इस समय हम मनुष्य के जीवन में पुरानी बातें और नई बातें क्या हो सकती है, इस बात को जानेंगे। और पवित्र बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति का मसीह में जल और आत्मा से जन्म होता है तो वह एक नई सृष्टि बन जाता है। और जैसे कि बाइबल हमें बताती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 17। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह यीशु में ही एक व्यक्ति को बदलने का एक महान सृजनात्मक शक्ति है कि कोई भी व्यक्ति मसीह यीशु में होकर नया बन सकता है, बदल सकता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब एक व्यक्ति का जन्म मसीह यीशु में जल और आत्मा से हो जाता है तो वो एक नया सृष्टि बन जाता है और उसके जीवन से वो तमाम पुरानी बातें जाती रहती है। जैसे बाइबल हमें बताती है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। मसीह यीशु में होने का तात्पर्य ही एक नए सृष्टि के अर्थ को दर्शाता है। उस व्यक्ति का एक नए सिरे से जन्म हो जाता है, वो एक नया सृष्टि बन जाता है, उसके लिए सब बातें नई हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति मसीह से अलग या मसीह से बाहर होते हैं तो उनके भीतर में बहुत से पुरानी बातें होती है जिसे हम ओल्ड थिंग्स बोल सकते हैं। और वो पुरानी बातें क्या है, जिसमें वो पाप में जीवन को जी रहा होता है और बहुत से ऐसी बातें हैं जो उनके जीवन में पाए जाते हैं। मसीह यीशु में होने के पहले हो सकता है वो क्रोध करते रहे हों, गालियां बकते रहे हों और नाना प्रकार की पाप भयविचार करते रहे हों। पुराने बातें चूँकि मनुष्य के अतीत को दर्शाती है जिसमें वो पाप में जीवन जी रहा होता है। और जैसे कि कुलुसी के पत्री 5 अध्याय वचन 10 हमें बताती है। और इस विषय में जानने के लिए इस समय हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। जैसे लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात भयविचार, शुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रियो, जब एक व्यक्ति मसीह यीशु में पाए जाते हैं तो उनकी सारी पुरानी बातें ख़त्म हो जाती हैं। और हम देखेंगे नई बातों के विषय में, जैसे बाइबल हमें बताती है, देखो पुरानी बातें बीत गई है और सब बातें नई हो गई है। बाइबल हमें बताती है कि जब हम मसीह यीशु में बपतिस्मा लेते हैं, यानी कि उसके साथ गाड़े जाते हैं और उसके साथ जिलाए जाते हैं, तो हमारी चाल बदल जाती है, हम नए जीवन की चाल चलने लग जाते हैं। जैसे कि रोमी के पत्री 6 अध्याय वचन 4 से 6 तक के हमें बताती है। और मसीह में नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाइबल के कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको गंभीरता से लेनी चाहिए। और वो पहली बातें हैं कि हम
मन की अनर्थ रीति पर न चले। और जैसे कि इस विषय में बाइबिल हमें बताती है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार की गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। कुलुसी के पत्री 4 अध्याय वचन 17 से 21 तक। और दूसरी बातें हैं कि हम पुराने भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार न चलें, जैसे कि बाइबिल हमें बताती है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होते जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और जैसे बाइबिल हमें बताती है कि हम जब मसीह में पाए जाते हैं तो जितने हमारे पुरानी बातें होता है, जो भरमाने वाली बात होती है, वे सब उतर जानी चाहिए, उनके कामों सहित उतर जानी चाहिए। और तीसरी बातें हैं पुराने भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार न चले, जैसे कि इफिसी के पत्री 4 अध्याय वचन 22 हमें बताती है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। और हम देखते हैं तीसरी बात यह है कि हर एक सच्चाई और अच्छाई के विरुद्ध कोई गलत काम न करे, जैसे कि बाइबिल इस विषय में हमें बताती है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जैसे आगे लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और जैसे बाइबिल हमें बताती है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है वह एक नया सृष्टि है। देखो, पुराने बातें बीत गई है और सब बातें नई हो गई है। अब प्रश्न उठता है, क्या मैं मसीह में हूँ? यदि मसीह में हूँ तो मेरे जीवन की उस सारी पुरानी बातों को ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं मसीह में होकर एक नया सृष्टि बन चुका हूँ। मेरा हर कुछ नया बन चुका है। प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर के सृष्टि में जब शोषणों पर हम ध्यान लगाते हैं तो उसमें भी हमें एक अच्छी सबक सीखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि हर एक पेड़ पौधे भी पुराने पत्तों को अपने साथ नहीं रखती है, परंतु जितने पुराने पत्ते हैं समय के अनुसार वो झड़ जाता है, फिर उसमें एक नया पत्ता खिलने लगता है, फिर उसी के साथ वो उसमें नया फूल आता है, नया फल। इसी तरह से मसीह आत्मिक व्यक्ति जब तक कि अपने पुरानी बातों को त्याग नहीं देता है, छोड़ नहीं देता है, तब तक कि उसमें नयापन या नई बातें नहीं आ सकती। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बताया कि गेहूं के दाना, गेहूं का बीज जब तक भूमि में पर करके मर नहीं जाता है तब तक के उसमें पौधे नहीं आ सकते। एक मसीह व्यक्तियों को अच्छा फल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने स्वयं को मारना पड़ेगा और व्यक्तिगत अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा, तब कहीं जा कर के उसमें एक नया फल आ सकता है। एक मसीह व्यक्ति अच्छे अच्छे नए फल से फलवंत हो सकते हैं।
तो प्रियो, हम प्रदर्शनकारी मसीही न बने, परंतु सचमुच में वचन जैसे चिताता है वैसे ही हम बने और उसी प्रकार से ढले और वैसे ही हम बदलें। तब ये बात यहाँ पर सुशोभित देगा कि अतः इसलिए अब मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि है। तो जितने भी आज प्रदर्शनकारी मसीह हैं, कदाचित शायद वो लोग परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि सचमुच में आपका नए सिरे से जन्म हुआ है तो आप एक नया सृष्टि हैं। और नया सृष्टि का मतलब है सब कुछ का नया हो जाना, बदल जाना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने गुण और स्वभाव और अपने जीवन चरित्र के द्वारा उस बात को दिखाया कि किस प्रकार से वो आत्मिक स्वभाव में नए बन करके लोगों के बीच में अपने तमाम गुण और स्वभाव को प्रदर्शित किया। प्रियो, इसी तरह से आज हमारे लिए आवश्यक है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते रह करके उसके गुण और स्वभाव को हम अपने भीतर विद्यमान करके लोगों के बीच में प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे हम बहुतेरे लोगों के बीच में एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दाखलता मैं हूँ और डालियाँ तुम हो। जो डालियाँ पेड़ में यदि बने न रहे तो वो फल नहीं सकता। प्रियो, एक मसीही व्यक्ति जब तक के प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं बने रहेंगे तब तक कि वो अपने आप में फल नहीं सकते, न परमेश्वर के लिए कोई आत्मिकता का फल ला सकता है। तो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।